एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें हमने एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी, उसके बाद हमने पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर आप उनको यूज़ करना सीख जाओगे कि पी ब्लॉक में कैसे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है ये हमने देखा था, पहले भी हम देख चुके हैं कि वो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज जो क्या करती हैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर या किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेगुलरली चेंज होती हैं। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज जो ग्रुप में या पीरियड में रेगुलर चेंज होती रहती है, उन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है कि जब भी बॉन्डिंग होगी दो एटम्स के बीच में होगी, दो एलिमेंट्स के बीच में होगी, तो दोनों एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उसके पास टेंडेंसी ज़्यादा होगी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और जिसमें दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, जब बॉन्डिंग होती है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी और उन दोनों में से क्या होगा, एक एलिमेंट ऐसा हो गया जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा? उनको अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉनों को, और अपनी तरफ खींचने के कारण अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए वो कैसा हो गया? वो बन गया नेगेटिव, उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो रह गया अकेला उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। कैसे? तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में वो टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जो क्या करती है? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसी भी एलिमेंट की वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये बॉन्ड प्रॉपर्टी है या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। एग्जांपल देखिए इन HCl। HCl में क्या होगा? Cl एटम विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो Cl एटम है, HCl इस तरह से होता है, H और Cl के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो जो ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से रखे हैं। ठीक है, एक Cl का एटम है और एक H का एटम है। जब दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। अब दोनों में क्या है? अब जो दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की है, इसलिए हम बॉन्ड के बीच में रख देते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा? Cl अपनी तरफ इन दोनों को खींच लेगा, और खींचने के बाद क्या बना लेता है? H को हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और Cl कैसा हो जाता है? पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये पार्शियल नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन देने के कारण पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो Cl ने क्या किया? Cl के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि Cl हाइड्रोजन इतना कैपेबल नहीं है, Cl कैपेबल है। Cl ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, और अपनी तरफ खींचने के कारण ही पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ गया, या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है इसमें? Cl की। ठीक है, तो एग्जांपल वही है इन HCl। Cl एटम विल अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cl एटम ने क्या करा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज मोर देन हाइड्रोजन। इसीलिए हम कहते हैं कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। देखो आप, Cl अट्रैक्ट कर रहा है ना शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? Cl की, या फिर कह सकते हो कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 है आपका नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी, आपको पता है
जैसे जैसे यानी कि एज अ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाता है वैसे ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर घटता जाता है। और इसीलिए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड इलेक्ट्रॉन विल आल्सो डिक्रीज। इसीलिए क्या हो जाता है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज होती जाती है विद नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है यानी कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है। इसीलिए नंबर ऑफ शेल्स के क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अलावा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कह दो वो भी डिक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर जो इलेक्ट्रॉनों की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की वो भी डिक्रीज हो रही है, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो वही तो आपकी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेड इलेक्ट्रॉन्स, वही तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यदि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और नंबर ऑफ शेल्स घटेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अफेक्ट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 9F 17Cl 35Br और 53I, यानी कि 19F फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया है हमने, हेलोजन्स ले रखे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका 9 होता है, 17 35 53, इसका हो गया 9F के हिसाब से। अगर इसकी क्या करें, कॉन्जुगेशन करें तो 27 नंबर ऑफ शेल्स देखेंगे, इसमें क्या हो गया 287 2 8 18 7 2 8 18 18 7। तो नंबर ऑफ शेल्स देखो यहाँ पर दो ही है, 1 2 3 हो रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं, और यहाँ पर 5 हो रहे हैं। तो जिसकी नंबर ऑफ शेयर सबसे ज्यादा उसकी ईएनसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। तो इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसकी जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन चारों में, इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमंग हेलोजन्स। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, फिर उससे कम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये घटता क्रम है। ठीक है, तो इट मींस दैट, इसका मतलब ये है कि ना गिवन ग्रुप, किसी गिवन ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। अब इस सब को देखने के बाद हमने कंक्लूजन निकाल लिया, क्योंकि हमें तो हम ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इनको अप्लाई हम अपने हिसाब से करेंगे, जिस भी ग्रुप या पीरियड के लिए वो पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। इट मींस दैट इन अ ग्रुप, किसी भी गिवन ग्रुप में ऐसे तो होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप में ऐसे तो होता है इस तरह से, इसी तरह तो ग्रुप में होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो ऊपर से नीचे की तरफ, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वही है, इट मींस दैट इन अ गिवन ग्रुप, इसका मतलब किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, बिकॉज क्योंकि इन अ गिवन ग्रुप किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड। नीचे की तरफ जब भी चलेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे की तरफ आने पर घट जाएगी। एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स विल डिक्रीज, और आपको पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाएगी यानी कि वही तो आपकी है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जो आपका न्यूक्लियस लगाता है एक्सटर्नल शेल्स के इलेक्ट्रॉनों पर, उसे ही हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। अब जब नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यही तो है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स विल डिक्रीज इन सेम ऑर्डर, सो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो इसीलिए किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो डिक्रीज, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ये था आपका फर्स्ट फैक्टर जो है आपका नंबर ऑफ शेल्स, कि नंबर ऑफ शेल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और अगर नंबर ऑफ शेल्स घटेंगे तो इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक फैक्टर का इफेक्ट देख लिया, जो आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब देखते हैं दूसरा आपका फैक्टर्स, ठीक है, जो है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ENC, ठीक है। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड फैक्टर्स, जो कि है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि ENC, शॉर्ट में बोलेंगे ENC, या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ENF, ठीक है। तो दोनों ENC या ENF एक ही बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले तो ये पढ़ लेते हैं, फिर ये कैसे अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये देखेंगे। तो इट कैन बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन किया जा सकता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स किस पर, ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स, यही तो है, न्यूक्लियस का एक्सटर्नल शेल्स के इलेक्ट्रॉनों पर या एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों पर जो आपका इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, ENC या ENF, ठीक है। और इसको दूसरा डिफाइन भी कर सकते हैं, और इट कैन बी डिफाइन किया जा सकता है एज द अट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड बाय प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो है आपका इट कैन बी डिफाइन एज द अट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड बाय प्रोटॉन, यानी कि इसको ऐसे और डिफाइन कर सकते हैं कि वो अट्रैक्शन फोर्स जो क्रिएट होता है प्रोटोनों के द्वारा, किस पर, ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सटर्नल शेल, ये होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों पर जो आप क्या कर रहे हैं, प्रोटोन फोर्स लगा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो कह दीजिए कि एक्सटर्नल शेल के एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस जितना भी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसे कहते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, या जो प्रोटॉन है एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों पर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन। इन न्यूट्रल, अब इसको निकालते कैसे हैं, तो न्यूट्रल एटम यानी कि जिस पर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल एटम के लिए ENC कैसे निकलेगी, तो न्यूट्रल एटम के लिए ENC इक्वल होगी किसके, टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सटर्नल शेल, यानी कि जब भी आपको कोई न्यूट्रल एटम दिया जाए और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन यानी कि ENC निकालने के लिए बोला जाए, तो न्यूट्रल एटम में ENC की वैल्यू वही होगी उसके एक्सटर्नल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सटर्नल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम बोलते हैं उन्हें काउंट कर लीजिए, जितने भी नंबर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपकी ENC की वैल्यू होगी फॉर न्यूट्रल एटम्स। लेकिन आयनिक एटम्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आयनिक एटम के लिए इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसी के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इन आयनिक एटम्स ENC विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ENC कैलकुलेट होगी किस तरह से, इस फॉर्मूले के थ्रू। न्यूट्रल एटम में तो ENC किसके बराबर हो जाएगी, न्यूट्रल एटम है तो पहले उसका क्या कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, और एक्सटर्नल शेल में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है वही इसकी ENC की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आयनिक एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, ENC कैलकुलेट होगा एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला है आपका ENC बराबर होगा एटॉमिक नंबर माइनस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एक्सटर्नल शेल, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, ठीक है, यानी कि ENC किसके लिए, जो आयनिक एटम्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, जो भी आपका एटम दिया है उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, जो भी आपका एलिमेंट दिया एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दीजिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर बाकी जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बन रहे होंगे उनको माइनस कर दीजिए उसके एटॉमिक नंबर से, तो जो भी वैल्यू आती है वो ENC की वैल्यू जाएगी, ठीक है। ENC ऑफ अ एलिमेंट शुड बी कंपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर शेल, जो ENC होगी किसी भी एलिमेंट की
वो कंपेयर होती है किससे, शुड बी कंपेयर फॉर अ पर्टिकुलर सेल, अलग अलग सेल के लिए कंपेयर होती है, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ ENC, इसका मतलब कि यहाँ से देखिए एज द वैल्यू ऑफ, जैसे जैसे क्या होगा ENC की वैल्यू इंक्रीज होगी, ENC इंक्रीज हो रहा है यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, यानी कि ENC इंक्रीज हो रहा है। ENC क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, वो भी इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर ये इंक्रीज हो रहा है एंड द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, जब आपका ENC इंक्रीज हो गया यानी कि न्यूक्लियर का एक्सटर्नल शेल पर जो था अट्रैक्शन फोर्स वो इंक्रीज हो गया है, तो क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उस एलिमेंट की बढ़ जाएगी। तो एंड द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब उस एलिमेंट की शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब क्या निकला कि जैसे जैसे ENC बढ़ा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ी। तो यहाँ से हमने रिलेशन लिख दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी, सॉरी ENC अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ENC अगर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है। ये थी आपकी बात ENC को लेकर। तो आप देख सकते हो किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा यानी कि ENC कम हो रहा है, ENC कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम होगा। इसीलिए किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो घटती है, या कह दीजिए कि नंबर ऑफ शेल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ENC की बात करें तो ENC और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ENC और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब देखिए पहले नंबर ऑफ शेल लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेल कार्बन के लिए हो जाएगा कितना, 2 और 4, क्योंकि 6 है, इसका हो जाएगा 2 और कितना 5, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 और 6, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 और 7, ठीक है। और अगर इसके लिए ENC निकालें तो न्यूट्रल एटम है सारे, न्यूट्रल एटम में अभी तो कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा, ENC की वैल्यू कैसे बताइए, न्यूट्रल के लिए ENC बराबर होता है एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन देख लो यही तो है, 4 हो गए इसके लिए 5 हो गई वैल्यू, इसके लिए 6, इसके लिए 7, ठीक है। तो ये थी ENC की वैल्यू। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या कैसे हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा जिसकी ENC ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ENC में क्या है रिलेशन कि वो डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ENC की हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, अगर इंक्रीजिंग देख रहे हैं यानी कि कम से ज्यादा की तरफ, तो सबसे कम ENC वाले का, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं किसकी ज्यादा होगी, तो जिसका ENC ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसका है ENC ज्यादा, इसका, यानी कि इसकी ज्यादा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, फ्लोरीन, ठीक है, और हो जाएगा आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और सबसे कम हो जाएगी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 डाल दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो क्या हो जाएगा आपका, ले लीजिए 9F ले लीजिए, 17Cl ले लीजिए, 17Cl और 16S और 15P ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें करें नंबर ऑफ शेल्स निकालते हैं, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल देखिए तो कितना हो जाएगा इसका,
2 और इसका हो जाएगा 2 और 7, ठीक है। 2 7 हो गया, इस दिख रहा है आपको, 2 और 7, इसका कितना हो जाएगा 2 8 और 7 ये जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 2 8 और 6, इसका हो जाएगा 2 8 और 5, ये हो जाएगा 2 8 और 5 5, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, ई एन सी की वैल्यू निकालिए। ई एन सी कितनी हो जाएगी, एक्सटर्नल शेल, सारे न्यूट्रल है तो एक्सटर्नल शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाएंगे, इसकी ई एन सी। तो लिखिए कितनी हो जाएगी ई एन सी, इसकी क्या, इसमें कितने, पहले सिमिलर की निकाल लेते हैं, तो इसका या फिर एक साथ कर लो, इसकी हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। इसकी कितनी हो गई 7, इसकी कितनी हो गई 6 और इसकी कितनी हो गई 5, ये हो गई आपकी ई एन सी की वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो जाएगा इसका। अब आप देखिए, जिसकी ईएनसी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ईएनसी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी किसकी 7। अब 7 तो 2 हो गए, अब सिमिलर हो गए 2, तो अब क्या करें, 2 सिमिलर केस हो गए, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर ईएनसी की तो दोनों की सिमिलर आ गई, तो अब आपका दूसरा फैक्टर भी तो है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कौन सा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब देखते हैं, दोनों की सेम है, ज्यादा तो इनकी होगी, इन दोनों से तो इन दोनों की ज्यादा होगी, ठीक है। इन दोनों की ज्यादा होगी इन दोनों से, ठीक है, ये तो बात कंफर्म है। लेकिन अब इन दोनों की 7 है, तो इन दोनों में से किसको हम प्रायोरिटी दें, नंबर ऑफ शेयर्स वाला भी तो है एक आपका फैक्टर, सो नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं, जिसकी नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा उसकी ईएनसी कम होगी, क्योंकि ये उल्टा होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स किसमें ज्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 3 शेयर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जबकि एफ की ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, एफ की, ठीक है। फिर हो जाएगी आपकी Cl3। उसके बाद अब आपको तो पता ही है, इन दोनों में तो ईएनसी का है, तो सबसे ज्यादा जिसकी उसकी ज्यादा, यानी कि एस और फिर पी, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है। चलिए एक बार इनको नोट डाउन करिए एग्जांपल्स को। चलिए इसमें अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 14Si 15P 7N 9F और 53I, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल कितनी हो जाएगी 24Si में, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, 14Si यहाँ लिख लेते हैं अपना 15P था, है ना, 15P, इधर लिख लेते हैं अपना 7N लिख देते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, इसका हो जाएगा 2 8 और 4 2 8 5, इसका हो जाएगा 2 2 और 7, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 2 8 18 18 7 और 6, ठीक है, ठीक 7, इसका हो जाएगा आपका 2 और 5, ठीक है। अब देखते हैं ईएनसी, पहले ईएनसी देख लेते हैं, ईएनसी कितनी हो जाएगी, ईएनसी देखो, अब सारे कैसे हैं, न्यूट्रल एटम्स हैं, तो ईएनसी देखेंगे एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन, इसकी कितनी हो जाएगी 4, इसकी 5, इसकी 7 और इसकी हो जाएगी आपकी 7 और इसकी हो जाएगी आपकी 5, ठीक है, ये हो गई। अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है हमें, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो जाएगा, अगर वो डिक्रीजिंग पूछे तो डिक्रीजिंग लिख दीजिए, इंक्रीजिंग पूछे तो इंक्रीजिंग, ऑर्डर हमने इसलिए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लिया। अब देखो, जिसकी ईएनसी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ईएनसी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इन दोनों की है, ठीक है। देन इसकी और इसकी हो जाती है, तो अब 2 ये सेम हो गए और 2 ये सेम हो गए, 2 ईएनसी 7 हो गए, 2 ईएनसी 5 हो गए, तो ईएनसी की वैल्यू सेम हो रही है, यानी कि ईएनसी वाला कैरेक्टर तो अब हम देख नहीं सकते, अब डोमिनेट कर जाएगा आपका नंबर ऑफ शेल्स वाला कैरेक्टर, तो जिसकी 2 7 है उनमें नंबर ऑफ शेल्स देख लो, नंबर ऑफ शेल्स जिसमें ज्यादा उसकी ईएनसी कम होगी, तो होगी तो इन दोनों की ओवरऑल ज्यादा क्योंकि ईएनसी ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में से भी ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कम है, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स कम उसकी ईएनसी ज्यादा, तो फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे पहले फ्लोरीन लिखिए,
फ्लोरीन की ज्यादा, फिर आई की हो जाएगी। और अब देखें 5 और 5 वाली आएगी, 4 तो सबसे कम है, 5 में भी वही वाला कैरेक्टर देखेंगे। अब दो दो सेम हो गए हैं तो नंबर ऑफ शेल्स को देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स कम उसकी ENC ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसमें नंबर ऑफ शेल्स कम है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, 2 वाला कम है, 2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि N की ज्यादा हो जाएगी फास्फोरस से, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी फास्फोरस से। और अगर हम देखें इसमें ये, तो अब एक ही बच रहा है, तो आप लिख दीजिए SI, ये हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, तो फ्लोरीन और आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, फ्लोरीन से कम हो जाएगी आपकी आयोडीन की। आयोडीन का है आपका हीरा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ऑर्डर तो यही होना चाहिए था, लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 आपके नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों में तो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं और 2 हैं, इनमें भी हमने देख लिया। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स किसके पास है, इसके पास, तो ये तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, इसके पास तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स है, तो इसकी जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं चेंजेस करना, बस इसको उठा के, F को तो यहीं रखना है, इसको उठा के लास्ट में I को ले जाना है, बस ये इसमें क्या था, करेक्शन था, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसको पहले हमने दूसरा ऑर्डर बनाया और अब इसको करेक्ट कराया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, अगर हम फ्लोरीन और नाइट्रोजन में देखें तो 2 शेल है, और दोनों में जो आपको फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों में 2 शेल है। ठीक है, जो आपका फॉस्फोरस जो आपका ये है SI, ठीक है, सिलिकॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 SI, और ये हो जाएगा आपका 14 SI और फॉस्फोरस। तो इन दोनों में अगर हम देखें 3 और 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स कम है, मतलब ज्यादा हो रहे हैं इनमें 2 से, तो ये ठीक है, ये वाला आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स इसमें है, तो हमने इसको लास्ट में लिख दिया। तो ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स वाला कैरेक्टर भी देखना होगा अगर हमें इसकी जरूरत है। अगर नंबर ऑफ शेल्स सारे सेम है, मान लीजिए 4 4 4 नंबर ऑफ शेल्स सब में 4 है, तो सिर्फ ENC को देखकर अपना डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। लेकिन अगर जो आपका नंबर ऑफ शेल्स अलग हो रहा है, तो हम पहले नंबर ऑफ शेल्स को देखेंगे, ENC को तो देखेंगे, ENC में भी जिसकी ज्यादा उसमें भी नंबर ऑफ शेल्स को देखेंगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल करना आ गया, एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसको अपने आप से सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 4, 15P 16S 15P 16S 8O 7N, और एक लिख लीजिए 35Br। इसको खुद से ट्राई करिएगा, इसका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करिए। ठीक है, तो इतने सारे आपने एग्जाम्पल देखे, तो एग्जाम्पल के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है, तो आप लिख सकते हो, कंक्लूजन जो निकला है वो लिखिए, इन अ गिवन पीरियड, सो इन अ गिवन पीरियड electronegativity will increase from left to right, because in a given group ENC यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ENF will increase on moving left to right, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलने पर ENC भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मूविंग लेफ्ट टू राइट चलने पर ENC भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। So the effective nuclear attraction force, so the effective nuclear attraction force will also increase, so the effective nuclear attraction force will also increase in same order
ENC will increase on moving, so the effective nuclear attraction force will also increase in same order, and electronegativity will increase. But in a given group, लेकिन किसी ग्रुप में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज on moving downward, because in a period, in a given period, group लिख दिया, in a given period, और तो भी नहीं, because in a given group ENC will decrease from top to bottom, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ENC भी डिक्रीज हो जाएगी. So the effective nuclear attraction force will also decrease in same order, and that's why electronegativity will डिक्रीज. इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आ गई समझ. अब देखेंगे कुछ एडिशनल फैक्टर्स. आज का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे, जिसमें हमने पहला फैक्टर पढ़ा नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा पढ़ा हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, अब हम ये जो हमने कंक्लूजन भी निकाल लिया, एग्जांपल्स भी कर लिए, अब हम देखेंगे कुछ एडिशनल फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. अब हम देखेंगे कुछ एडिशनल फैक्टर्स, वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पर. तब तक के लिए इसको नोट डाउन करिए एंड कीप लर्निंग.